हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय।
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोदीरयम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति भगवत नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती दैत्य की नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग भगवद गीता के 4 अध्याय के 27वें श्लोक की चर्चा करेंगे। सर्वान्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहति ज्ञानदीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहति ज्ञानदीपिते। सर्वान्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहति ज्ञानदीपिते। सर्वाणी सारी इंद्रिय इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि म्हणजे प्राणवायू के कार्यों को, च म्हणजे भी, अपरे म्हणजे अन्य, आत्मसंयम म्हणजे मनोनिग्रह को, योग संयोजन विधि अग्रो अग्नि में जुहति अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। अनुवाद दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो इंद्रिय तृप्ति से जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है उसे प्रत्यगात्मा कहलाते हैं। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए।
जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए, और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती है। यही है कार्य प्राणवायु के व्यापार क्रियाएं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है। व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा देता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनकहे सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग चौथे अध्याय के 27वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। हमारा शरीर है एक मंदिर है और इस मंदिर को हम जितना सजाएंगे और अच्छा रखेंगे उतना साफ सुथरा और शुद्ध रहता है। और इस मंदिर में जितनी हम गंदगी करेंगे उतना हमें तकलीफ होता है। हमारा जो चेतना है दूषित हो जाती है, मन का जो भाव है वो दूषित हो जाता है और विचार है वो नेगेटिविटी आती है और हम पतन के रास्ते में जाते हैं। जितना हम हमारे ये मंदिर जो शरीर है एक मंदिर है, उसको जितना हम अच्छा रखेंगे उतना हम समाज में और आध्यात्मिकता में प्रगति करेंगे। इस मंदिर का मुख्य भगवान कौन है? तो भगवान का जो अंश स्वरूप आत्मा है यही हमारा मुख्य भगवान है। और इसीलिए हम जो भी कुछ करते हैं
कभी भी घर में कुछ भी करते हैं, गलत काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देता है, देखो आपने गलत किया, देखो आपने कितना अच्छा किया। हम जब दूसरे के ऊपर परोपकार करते हैं तभी वही भगवान हमें ज्ञान देता है, वाह आज आपने तो इतना अच्छा काम किया, मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम किसी के ऊपर किसी का हम बुरा करते हैं तो बोलते क्या किया, बहुत गलत किया, पछताना पड़ेगा, आगे जाके तकलीफ होएगी। क्यों? क्योंकि भगवान के हम लोग अंश हैं। हमारा ये शरीर नश्वर है, पंच धातु से बना है, जल वायु अग्नि आकाश पाताल, लेकिन जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। इसी आत्मा को हमारा जन्म सिद्ध हक है वापिस भागवत धाम लेके जाने का। तो भागवत धाम लेके जाने के लिए कैसा लेके जाएंगे? तो हमें हमेशा भक्तिमय जीवन जीना है और भगवान के प्रति प्रेम धन्यवाद करना है, क्योंकि भगवान ने हमें ये सृष्टि में जन्म दिया है। अदरवाइज अगर मनुष्य जन्म नहीं होता तो हम कोई कीड़ी मुंगी के 84 लक्ष योनि में, 80 लक्ष योनि में कोई जानवर के या पशु पक्षी में या जलचर समुद्र के मछली के तरह या पेड़ पौधे में किधर भी होते थे। और इसलिए हमारा जन्म सिद्ध हक है भगवान की भक्ति करना। बाकी ये तो संसार में पेट के लिए कमाना है, कुत्ता भी अपना पेट भरता है, पक्षी भी अपना पेट भरता है, मछली भी अपना पेट भरती है, पेड़ भी अपना पेट भरता है, लेकिन मनुष्य को पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य के जैसा ज्ञानी कोई नहीं है और उसके जैसा मूर्ख भी कोई नहीं है। क्योंकि बाकी सब जो प्राणी हैं वो अपने नियमों से चलते हैं। जैसा गाय को बोलो मांस खाओ, खाएगी नहीं खाएगी, वो गवत ही खाएगी, घास खाएगी। शेर को बोलो गवत खाओ, खाएगा नहीं खाएगा, वो मांस ही खाएगा। पक्षी मछली को बोलो पानी के ऊपर आके चलते रहो, चलेगा नहीं चलेगा, वो पानी में ही चलेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा चीज़ है जिसको भगवान ने अतिशय मौल्यवान स्वरूप से बनाया। उसको सब आँख नाक कान मुंह हाथ पैर उंगलियां और दिमाग में बुद्धि, सर दिया, सर के अंदर बुद्धि दिया, बुद्धि के अंदर विवेक, शुद्ध विवेक दिया, लेकिन फिर भी वो अपना जीवन जीने के टाइम पे नियमों का उल्लंघन करता है, अपना जीवन जीता है। मनुष्य का जो आहार है वो दूध युक्त पदार्थ, पाले भाजी, फल भाजी, फ्रूट, ये इसके दरम्यान है। मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जो खाना है, मतलब जो प्रसाद होता है वो इसी से होता है। लेकिन वो बिल्ली को खाना देखता है, मोर को खाना देखता है, कोई जानवर को छोड़ना नहीं चाहता है। कुत्ते का भी मांस खाना देखता है, शेर का भी मांस खाना देखता है, गाय बैल भैंस सभी प्राणियों का मांस खाने को आतुर रहता है। क्यों? तो उसको उसमें आनंद आता है। और इसी वजह से उसको चांडाल असुर कहते हैं, राक्षसी कहते हैं, क्योंकि हमारा जो नहीं खाने का जो चीज़ है उसको हम खाते हैं, तो हम नियमों का उल्लंघन करते हैं। वैसा तो सभी प्राणियों में 84 लक्ष योनि में 4 लाख योनि मनुष्य का है और 80 लाख योनि पानी के, मछली के और जो उसके अंदर है वो, उसके बाद पेड़ पौधे, उसके बाद जानवर, पशु पक्षी कीटक, उसके 80 लाख योनि है। तो मनुष्य के 4 लाख होने के बाद भी मनुष्य यही सोचता है कि मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, और वो जानवर के जैसा, पशुओं के जैसा आहार निद्रा भय मैथुन में ही तल्लीन रहता है। और तल्लीन रहने से वह
क्या होता है, उसको जो कार्य करने के लिए भगवान ने जन्म दिया वो तो भूल जाता है। और जानवर मतलब जीवन जो जीता है, आहार कमाना है, निद्रा सोना है, कोई मारेगा पकड़ेगा गलत काम करने से तकलीफ होएगा तो भय, और रात को सुबह जाएगा रात को आएगा तो मैथुन करेगा। वो मैथुन करने के लिए एक दिन भी छोड़ने को देखता नहीं, तो उसको लगता है मैं आनंदी हूँ। मैथुन करता हूँ तो उसको लगता है मैं कितना सुखी हूँ, आनंद पा रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं करता है तुम दिन में मेहनत करके रात को महापाप जमा कर रहे हो। तो ये है इंसान की हालत। वैसे तो हमारे शरीर में, हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है, मतलब क्षितिज आप मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत। उसके बाद 5 कर्मेंद्रिय हमारी है। तो कर्मेंद्रिय क्या है, वाक है, हाथ है, पाँव है, मलद्वार है जो हम बाथरूम करते हैं वो, और पेशाब करते हैं वो जनेंद्रिय है। ये 5 कर्मेंद्रिय है। उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में। वो ज्ञानेंद्रिय क्या है, आँख है, कान है, जीवा है, नाक है, त्वचा है, बराबर। इससे हमें मालूम पड़ता है हम क्या करते हैं। उसके बाद 5 इंद्रिय विषय है। 5 इंद्रिय विषय क्या है, तो कोई रूप है कितना सुंदर है वो देखना है, रस है कितना आनंद है, शब्द बोलते हैं वो है, गंध है, और स्पर्श है, ये भी है। उसके बाद मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और ये सब स्थूल शरीर में, जैसा स्थूल शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है, वैसा ही सूक्ष्म शरीर बना है, मन बुद्धि और अहंकार से सूक्ष्म शरीर बना। तो हमारा ये शरीर जो बना है तो इस तत्वों से बना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मन है, सर्वानींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुहति ज्ञान दीपिते। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, वो संपूर्ण इंद्रियों को तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति देता है। मतलब तपस्या जो करना है वो कैसी की जाती है। पतंजलि का मतलब क्या है कि हमें अष्टांग योग मतलब 8 योगों से जो तप करना होता है उसके बारे में है चर्चा है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ऐसे योग है। तो ये अष्टांग योग जो है उसमें पतंजलि के नियम बताए हैं। उसमें पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा जाता है। प्रत्यगात्मा मतलब क्या है कि जो गलत, जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वो परागात्मा कहलाता है, और जो ही इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाता है। पतंजलिकृत योग सूत्र को आत्मा के प्रत्यगात्मा का तथा परागात्मा कहता है। तो परागात्मा क्या है, हम लोग इंद्रिय सुख के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो ये जो है वो तमोगुण और रजोगुणों से हम लोग अपने शरीर में इंद्रिय तृप्त की इच्छाएं तृप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और वही होता है परागात्मा, प्रत्यगात्मा, बराबर है। और परागात्मा क्या है, परागात्मा वही है कि इंद्रिय भोग से कोई भी इच्छा नहीं, एक मनसोक्त शुद्ध मन करके हम भगवान के कोई भी इंद्रिय में आसक्ति रहता नहीं है।
मतलब परागात्मा जब इंद्रिय में आसक्त रहता है उसको परागात्मा कहते हैं, और इंद्रिय आसक्ति से दूर रहता है उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो जो ही वह इंद्रिय भोग से विरक्त हो जाता है तो परागात्मा कहलाते हैं। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु आते हैं। मैंने अभी आपको बोला 10 प्रकार के वायु कौन से हैं वो। वैसा तो हम जब भी हम पेट भर के भोजन करते हैं तो कभी कभी अपचन होने के बाद भी हमारे अंदर से मतलब जनेंद्रिया से जो उससे जो एक वायु, कभी नाक से वायु आता है कि मुंह से वायु आता है, कभी पेट के अंदर से वायु जाता है, और कभी मतलब जो मल द्वार से एक वायु जाता है। तो वैसा ही उसे कहा जाता है। देखो, जब प्रथम हम सुनेंगे पतंजलि योग पद्धति क्या है। पतंजलि योग पद्धति का मतलब है अष्टांग योग पद्धति। अष्टांग योग पद्धति का मतलब क्या है कि प्रथम यम आता है। यम का मतलब है नैतिक नियम, बराबर, नैसर्गिक नैतिक नियम, जो मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम में आते हैं। अहिंसा मतलब कभी भी हिस्सा नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पारदर्शक होना चाहिए, और एकनिष्ठता, अपरिग्रह। नियम क्या है? व्यक्तिगत अनुशासन, मतलब हमें खुद को कैसा साफ सुथरा और एकनिष्ठता से शुद्ध रखना है उसमें। तो जैसे ही उसमें संतोष आता है, शांत मन, तप करने जैसा आता है, स्वाध्याय पढ़ने की इच्छा रहती है, ईश्वर से प्रेम करने की इच्छा रहती है, ईश्वर की भक्ति होती है, और प्राणिधान और शौच मतलब स्वच्छता वगैरह। आसन क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग में पतंजलि के नियम में आता है। तो इसमें आसन क्या है? शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए एक जगह पे स्थिर बैठना, यह आसन है। प्राणायाम क्या है? जो श्वास को एक साथ बैठने के बाद हम जब आसन लगाते हैं और श्वास जब अंदर लेते हैं तो वो उसको श्वास को नियंत्रण करना या प्राणायाम है। प्रत्याहार क्या है? तो इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर लगा। जो भौतिक संसार में इच्छा प्रकट करने वाले इंद्रियों को बाहर से हटा के हमें अंदर एकाग्रता में लेना है और भगवान के चरण पे ग्रह नाम लक्ष्य केंद्रित करना है, और प्रत्याहार है। धारणा क्या है? मन को एक स्थान या वस्तु पर स्थिर। धारणा क्या है कि कोई भगवान का विग्रह है हमारे आंखों के सामने, हम बैठे हैं, तो हमारा जो दृष्टि है, हमारा लक्ष्य है, वो भगवान के चरण में है, तो वही धारणा है। उसके बाद ध्यान क्या है? निरंतर भगवान या आत्मा का चिंतन करना। भगवान के चरण पे ध्यान देके निरंतर भगवान का नाम स्मरण करना, ये ध्यान है। और समाधि क्या है? समाधि मन पूरी तरह परम सत्य में लीन हो जाता है। जब समाधि में हम बैठते हैं तो पूर्णता, संपूर्ण, कोई भी इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, कोई मन में कुशंका शंका नहीं, भगवान के ऊपर पूर्णता ध्यान रह के हम उसमें तल्लीन हो जाते हैं, उसको समाधि बोलते हैं। तो ये हो गया पतंजलि का है। उसके बाद अभी इसमें बताया है वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। योग पद्धति के अनुसार प्रत्येगात्मा की चरम उद्देश्य है।
प्रत्यगात्मा इंद्रियों को कंट्रोल करता है, जो इंद्रिय भोग से अलिप्त रह के, जो अभी हम लोगों ने बोला कि शरीर में जो यम नियम आसन ये जो है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इसको एक जगह पे करने के लिए भगवान में एक निष्ठता प्राप्त करने के लिए ये पतंजलि का उपयोग करता है। तो उसमें जो वायु जो होता है, तो कान का काम क्या है? कोई भी ध्वनि सुनना, कोई कथा सुनना, बराबर है, और आवाज़ सुनना, ये कान का काम है। उसके बाद आँख का काम क्या है? ये भी इंद्रिया है ना अपनी। अभी हमने बताए कि ये जो इंद्रिया है हमें ज्ञानेंद्रिया, इनका कार्य जो है ये है कि कान का काम सुनना है, आँख का काम क्या है? भगवान का सुंदर दर्शन करना, कोई निसर्ग को देखना, मंदिर को देखना, व्यक्ति को देखना, ये देखने का काम है। उसके बाद नाक का काम क्या होता है? नाक का काम भगवान के जो पुष्प मिलते हैं उसको सूंघना। उसके बाद सॉरी, भोजन का स्वाद सुनना। उसके बाद हम लोग जब नदी किनारे जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, सुंदर हवा का श्वास लेना, हवा सुंदर अंदर लेना बाहर छोड़ना, नाक का काम है। उसके बाद जीभ का काम क्या है? भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, बात करना। उसके बाद हर चीज़ का स्वाद लेना, हर चीज़ टेस्टी कैसा है क्या है उसके बारे में बताना। तथा हाथ का काम क्या है? हाथ का भगवान की भक्ति करना, आरती करना, हर चीज़ कपड़े को चेक करना, हर व्यक्ति का हाथ की नाड़ी चेक करना, उसका टेम्परेचर चेक करना, अलग अलग चीज़ों उठाना, यह हाथ का काम है। तो ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्य में लगी रहती है। ये सब जो इंद्रियां है हमारी ज्ञानेंद्रिया, ये आत्मा की बाहर की कार्य करती है। जो शरीर मंदिर का जो जैसा बाहर जो मंदिर के जो बाहर होता है सिक्योरिटी, वैसा ये कार्य है। तो ये सही कार्य प्राणवायु के व्यापार किया है। अपान वायु नीचे की ओर जाता है। अपान वायु जो है हम जो जनेंद्रिय के माध्यम से छोड़ते हैं, उसका आवाज़ आता है ठो करके, वो अपान वायु है। वायु है नाक से, हम लोग व्यान वायु नाक से सब कुछ लेते हैं छोड़ते हैं। समान वायु संतुलन रहता है अपने अंदर, और उदान वायु ऊपर की तरफ जाता है कभी। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा। तो हमें आत्म साक्षात्कार का जो ये स्थिति है उसको प्राप्त करने के लिए हमें समाधि में बैठना पड़ता है। समाधि के हम लोग यम नियम आसन के बारे में बात किया अभी। तो ये सब पकड़ने के बाद जब हम कोई श्वास लेते हैं तो अंदर लेकर बाहर छोड़ देते हैं, उसके बाद मंत्र बोलते हैं, तो ये
नाक का कार्य वही होता है कि श्वास लेना, थोड़ा टाइम रुकाना, बाद में छोड़ना। तो ये जो है उससे हमें भक्ति में दृढ़ता प्राप्त होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक ही जगह पे बैठकर मंत्र जप करते हैं, और मंत्र जप करने का सिद्धांत यही है, जब हम एक जगह पे बैठते हैं तो मन स्थिर होकर भगवान के चरण पे लग जाता है और हमें उसमें उन्नति प्राप्त होती है। हम पैदल चलते हैं, किसी को तकलीफ होता है बैठने का, वो हिसाब से पैदल करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन तभी चैंटिंग करने के टाइम पे कभी भी बाहर के मन में विचार लाना नहीं चाहिए, उसने मेरे से ऐसा किया, उसने मेरे से पैसा मांगा, उधर जाना है, इधर जाना है। जब ये हम विचार लाते हैं तो मन हमारा विचलित होके भक्ति से हट जाता है, तो हम भक्ति पूर्णता, योग्यता, मन सोक्त नहीं करते। तो यही बात है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा यम नियम आसन जो है एक जगह पे स्थिर करना चाहिए, सामने तुलसी माता को रखना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जब तक 25 माला नहीं होती है तब तक हिलना नहीं चाहिए। 16 माला तो निमित्त है, कम से कम दिन में 25 माले होनी चाहिए, और एकादशी के दिन कोई भी हालत में 64 के ऊपर माला करना चाहिए। और जब आप 64 के ऊपर माला करते हो, टाइम कैसा भी नहीं करो, तो देखिए आपके जीवन में भक्ति में कितनी प्रगति होती है, और ये प्रगति आपको उन्नति में लेके एक शुद्ध भक्त की तरफ लेके जाती है। और तभी हमें कभी भी कोई भी चीज़ में आसक्त नहीं रहना। और भक्त का जीवन ऐसा है, कृष्ण भावना भावित भक्त, मैं कल भी बोला, कोई भी चीज़ पे आसक्त नहीं होता। और जो आसक्त होता है वो कृष्ण भावना भावित भक्त ही नहीं रहता है, वो लालची, ये लोगों को मतलब अभी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए लोग कार्य करते हैं, बराबर, उनको पद ऐसा चिपक के रखते, चेयर हिलना नहीं चाहिए। मेरा किसी का 1 साल में 2 साल में वो उसको नहीं जमता है ना, तो रिज़ाइन दे के साइड हो जाता है, वो भक्त होता है, क्योंकि उसको भक्ति में अपने को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये जानता है, और इसीलिए वो टेंशन लेना नहीं सकते। भगवान से भक्ति करे, सेवा करो, प्रचार करो, इसमें आनंद लेता है। लेकिन जो चेहर को चिपक के जवाबदारी लेके गलत कार्य करना चाहते हैं, वो भक्त के नाम पे कलंकी होते हैं। वो लोग को अपनी पोस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए कितनी मस्का पॉलिश लगाते हैं, मंदिर हो, सोसाइटी हो, राजकीय पार्टी हो, या कोई अधिकारी हो, सब में यह हालत है। मेरा पद जाना नहीं चाहिए, मेरा पद परमानेंट रहना चाहिए, जैसा कि ये पद के साथ ऊपर जाएंगे। लेकिन भगवान सबको अपने आंखों से देखते हैं, भगवान कण कण में, और साक्षात मंदिर में जब ऐसा होता है तो भगवान भी उसके गुण देखते हैं और बाद में उसको पनिश करते हैं। क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो होता है, तो ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं, उनको कभी गलत कार्य करने की आदत नहीं रहते हैं। ऐसे लोग जब उनके साथ रहते तो उनको पहला बाजू करेंगे, और गलत आदमी है, चोरों को सपोर्ट करने वाले, उसको नज़दीक करेंगे। तो इसी वजह से हर जगह पे प्रॉब्लम है। इसलिए कभी देखो, मोदी जी है ना, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, किसी से संपर्क नहीं रहते, खाली अपना धोरण, अपना कर्तव्य और देश की सेवा, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आदमी लोगों से मिलता है ना, तो अपनी बुद्धि खो देता है, अपने विचार खो देता है, और लोग उसके मन के विचार सुन के उसके ऊपर प्रहार करते हैं। तो जब व्यक्ति को एक निष्ठता करनी है और पारदर्शकता से प्रभुपादों के विचारों पे चलना है, तब व्यक्ति ने एकनिष्ठता, पारदर्शकता, लोगों को सही न्याय देना चाहिए, गलत को नज़दीक करना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति के ऊपर दाग लगा है, जिसका नाम खराब है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी पद के ऊपर नहीं रखना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोले थे, गृहस्थ को कभी भी जवाबदारी ज़्यादा बड़ी नहीं देनी चाहिए, सन्यासी को जवाबदारी देनी चाहिए, और सन्यासी को ही इसमें रखना चाहिए, किसमें, कमेटी में रखना चाहिए, ऐसा। तो जो भी कोई व्यक्ति
मंदिर की रहे, सोसाइटी की रहे या राजकारण पार्टी की रहे, जिसको अच्छा अनुभव है उसके ऊपर जवाबदारी पद देता है, तभी वो पार्टी या मंदिर या सोसाइटी ग्रोथ होती है। और जिसको अनुभव नहीं है और उसके हाथ में जब हम सत्ता देते हैं तो उसकी अधोगति चालू होती है और उसका घर पलना चालू हो जाता है। आज हर जगह पे यही हालत है। जिसको खाने को जीवन भर कभी मिला नहीं है और उसके हाथ में अगर पद आता है और उसको चोर सपोर्ट करते हैं, ना ना यही सही है, तो फिर क्या हालत होएगी, अच्छी सोच नहीं कर सकते ना। और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए, हमें शुद्ध मन रखना चाहिए, विचार शुद्ध रखना ही मतलब आचार विचार और सदाचार शुद्ध होना चाहिए, सेवा भक्ति प्रचार में ध्यान रहना चाहिए और संस्कार संस्कृति आध्यात्मिकता पूर्णता आत्मसात करना चाहिए और तभी आदमी योग्य मार्ग पे चलता है, अपने जीवन को सफल करता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। हमारे वीडियोज़ आप देखते हो तो उनको लोगों को शेयर भी कर दो, क्योंकि उससे उनको थोड़ा नॉलेज आएगा। क्योंकि आपके जितने कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं उनके कांटेक्ट में तो हम जाते होंगे, नहीं जाते होंगे तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य है वो कर ही दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों में शेयर कीजिए। हरे कृष्ण।